सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पहला खाद हमें कौन कौन से और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं शुरुआत के समय पे, हम सिर्फ 3 खाद के बारे में जानते हैं। ये तो हम फास्फोरस, इसके अलावा नाइट्रोजन और पोटास, इन्हीं के बारे में जानते हैं। बाकी अन्य खाद के विषय में हम कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कराना आवश्यक होता है। कुछ पोषक तत्व जमीन के माध्यम से पौधा ग्रहण कर लेता है, लेकिन कुछ तत्वों को जो है बाहर से खाद के रूप में हमें देना होता है। अक्सर हम जो है DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, ठीक है। इससे फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी तो दूर हो जाती है, लेकिन जो बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरान इत्यादि 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, इनकी पूर्ति भी हमें करना होता है किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कितनी मात्रा में कौन सा खाद कब देना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। जो शुरुआती में हम खाद देते हैं किसान साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी फसल का उत्पादन इसी से ही डिसाइड होता है। क्योंकि यही खाद जो होता है फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाता है, रोगों से बचाता है। जब फसल हमारी गेहूं अवस्था में आती है तो उस समय फसल को मजबूती देता है और गिरने से बचाता है किसान साथियों। जब फलियों में दाने आते हैं, बालियों में दाने आते हैं, तो उनकी गुणवत्ता भी इसी खाद पर डिपेंड करती है। तो फलियों में अधिक दाना आए और अच्छी गुणवत्ता के आए तो हमें इसके लिए भी अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। किसान साथियों, यदि हम सही खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो उत्पादन पर सीधा देखने को मिलता है। जब हमारी फसल कटने लगती है तब हमें महसूस होता है कि हम इसमें कौन से खाद की कमी हमने रखी थी जिससे हमारा उत्पादन घटा है। तो पछताने वाली बात जो है वो हमें नहीं रखनी है। शुरुआत से ही सारी तैयारी करते हुए हमको चलना है किसान साथियों। गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों हमें गेहूं में 3 बार खाद देने की आवश्यकता होती है। पहला खाद हम जब बुआई कर रहे हो, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं। दूसरा खाद हमें 30 से 35 दिन की अवस्था में देना है, जब हमारी फसल में कल्ले निकल रही हो। तीसरा खाद हमें 55 से 60 दिन में देना किसान साथियों, जब हमारी फसल घोट अवस्था में होती हो। पहला खाद हमें लेना है किसान साथियों, जिसकी लिस्ट आप बना सकते हो। पहले डोज में हमें लेना है 50 किलोग्राम DAP, 40 किलोग्राम यूरिया, इसके अलावा 40 किलोग्राम आपको MOP लेना है, जिसमें 60% पोटास पाई जाती है। 10 किलोग्राम आपको समुद्री सहवाल, जिसे हम सागरिका कहते हैं, दानेदार, वो आपको लेना है। इसी में किसान साथियों आपको 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो मिलाना है किसान साथियों। कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो, या तो एरिस कंपनी का आता है किसान साथियों, मेजर सोइल करके, ये भी आप ले सकते हो। इसमें बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के इसमें तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, यदि आपके खेत में फंगस लगती हो या फिर दीमक लगता हो तो 1 किलोग्राम इसमें आप जो साफ फंगीसाइड आता है वो आपको लेना है किसान साथियों। UPL कंपनी का आता है, वो आपको इसमें मिलाना है। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपको गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ 5 टन के आसपास आप ले सकते हो। तो इस तरह से खाद का कॉम्बिनेशन अगर आप डालते हो तो आपकी फसल अच्छा ग्रो करेगी। इसके अलावा किसान साथियों, यदि आप DAP के स्थान पर NPK यूज कर रहे हो तो 40 किलोग्राम NPK आपको लेना है। यदि आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट यूज कर रहे हो तो आपको इसमें 100 किलोग्राम लेना है, मतलब 2 बैग इसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। बाकी खाद जो हमने बताया है वो आप मिलाकर पहले छिड़काव कर दीजिएगा, फिर बुआई करें। या तो आप सीडल के माध्यम से बो रहे हैं तो बीज और खाद मिक्स करके दोनों को एक साथ भी बो सकते हैं। अगला जो खाद हमें देना होता है वो 30 से 35 दिन की अवस्था में होता है, क्योंकि किसान साथियों ये वो समय होता है जब हमारी फसलों में कल्लों की संख्या बढ़ती है या कल्लों का विकास होता है। यदि इस समय हम खाद देंगे तो निश्चित कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी और तना भी मजबूत होगा। इस समय हमें क्या करना है, 40 किलोग्राम यूरिया लेना है किसान साथियों, 25 किलोग्राम इसमें पोटास लेना है और 3 से 4 किलोग्राम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो जो आपके आसपास मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते हो। या फिर अगर हम अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें अगर, तो सोयल एप्लीकेशन करके एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, इसमें लगभग 7 से 8 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो आप डाल सकते हो किसान साथियों। फिर अंतिम खाद हमें डालना है 55 से 60 दिन के अंतराल में, ठीक है। 55 से 60 दिन की अवस्था में हमारी फसलों में जो है वो घोट अवस्था में आने लगती है, वालियां कहीं कहीं पे निकलने लगती है किसान साथियों, तो उस समय भी खाद देने की आवश्यकता होती है।
उस समय आप देख लें यदि आपकी फसल में ज़्यादा बढ़वार है तो उसमें आप यूरिया की मात्रा केवल 15 किलोग्राम रखें प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि बढ़वार ज़्यादा नहीं है तो इसमें आप 25 किलोग्राम यूरिया रख सकते हो। साथ में इसमें 10 किलोग्राम आपको पोटास मिलाना है, साथ ही इसमें 5 किलोग्राम आपको बोरान मिलाना है। जो बोरान 20% वाला आता है किसान साथियों वो आपको लेना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना चाहें अगर आप तो इसमें आप 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम ले सकते हो, अगर ना भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समय बोरान लेकिन आपको अवश्य डालना है। बोरान डालने से होता क्या है कि दानों में जो चमक है वो बढ़ जाती है, गुणवत्ता अच्छी आती है, दानों में वजन अच्छा आता है और पौधा मजबूत होता है, जिससे गिरने की जो दिक्कत आती है वो नहीं होती किसान साथियों। तो इस प्रकार से आपको 3 बार खाद देनी है। ध्यान रखिएगा कि आप जो खाद इसमें देंगे सेकंड और जो तीसरे नंबर में जो खाद देंगे इसके बाद आप सिंचाई अवश्य करें और हल्की सिंचाई करें किसान साथियों। खाद आप जब डालें तब हवा न चलती हो या फिर शाम के समय डालें। तो यदि आप इस तरीके से गेहूं की खेती करते हो तो निश्चित ही आपको 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ से एवरेज मिलने वाला है किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।